सीएम बनन तो बाद पहली बार प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਸੀਐਮ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ। ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। राघव चड्ढा ने विधायकी तो दिता अस्तीफा। हुण राज सभा च बैठणगे राघव। क्या हुण संसद दे विच चुकांगा किसानी सने पंजाब दे अहम मुद्दे। अकाली दल दे विच वड्डियां तब्दीलियां करन दी तैयारी। 12 मैंबरी कमेटी दा कीता गया गठन। हार दे कारणां दी घोख करनगे मैंबर। सुखबीर बादल बोले कमेटी दी राय दे मुताबिक ले जाणगे फैसले। पंजाब दे समेत 5 सूबे दे विच कांग्रेस प्रधान दी नियुक्ति दे लई हलचल तेज। सोनिया गांधी ने शनिवार नूं सदी वड्डी मीटिंग। सारे जनरल सकत्तर ते इंचार्ज होणगे शामिल। पिछली सरकार दे फंड खर्च ते मान सरकार ने लाई रोक। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल बोले सानूं फंड जारी करन च घोटाला होण दा शक। रिकॉर्ड नहीं होण कारण लाई रोक। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सब दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे सब तो पहला सीएम भगवंत मान दी पीएम नरेंद्र मोदी दे नाल मुलाकात तो। दस दईए कि प्रधानमंत्री मोदी नूं मिले ने सीएम भगवंत मान और सीधे तौर पर उन्हां दे नाल वित्ती हालत नूं लैके चर्चा हुई है और स्पैशल पैकेज की मांग की गई है। सो पीएम मोदी तो स्पैशल पैकेज की मांग की गई है। 2 साल के लिए 50-50 हज़ार करोड़ का पैकेज मंगया गया। पंजाब की वित्ती हालत खराब है। इस सीएम मान का कहना है 3 लाख करोड़ तो वध दा कर्जा है। पंजाब के हालात सुधारन के लिए केंद्र तो सहयोग की आस है सानू, क्योंकि पंजाब के हालात सुधारन के लिए आम आदमी पार्टी दिन रात कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। पर जिस तरह के नाल हालात बने हुए हैं सो उन्होंने देखते हुए ये मुलाकात हुई है और ये काफ़ी अहम मुलाकात कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार सीएम भगवंत मान बनन तो मगरों मुलाकात के लिए पहुंचे ने, जिन्हों के वालों एक खास मुलाकात की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी तो समा मंगया गया सी मुलाकात का, जिस चलते मुलाकात हुई है और ये तस्वीर जी सामने आई है जिस दे विच काफ़ी कुछ तस्वीर बयान कर रही है किस तरह के नाल एक सकारात्मक मुलाकात हुई है, क्योंकि पीएम जिहड़े ने देश के जना दे नाल मुलाकात करके सीएम दे वल्लों अपने सूबे के लिए पैसा मंगया गया ताकि हालातों को सुधारा जा सके। खास तौर पर जेकर पंजाब का जिक्र आउंदा तो 3 लाख करोड़ तो वध दा कर्जा इस वेले हो चुके हैं। उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम आम आदमी पार्टी की तरफ से। नई सरकार बनी अभी 1 हफ्ता ही हुआ है कि जो माफिया है, जो खजाने को लूटता था, उसको ख़त्म करके खजाने को दोबारा भरा जाए। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी एफएम के साथ बात करके वो पंजाब जिसने देश की आज़ादी में 90% से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और आज़ादी को संभालने के लिए आज भी हमारे जवान सरहदों पर तैनात हैं, उस पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में सहयोग मिलेगा, ऐसी मेरी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि कई बार कोशिशें कर चुके हैं देश के दुश्मन कि पंजाब का माहौल बिगड़ जाए, लेकिन पंजाब की जो सोशल बॉन्डिंग है पंजाब के लोगों की वो बहुत स्ट्रांग है। भाईचारक सांझ, अमन शांति लोग चाहते हैं और उसको बना के रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप जो भी हमारे पास कोई प्रस्ताव लाओगे देश की सिक्योरिटी के लिए, तो हम
आपका सहयोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि मिलके देश को आगे बढ़ाना है, तो मैंने भी यही कहा कि जी मैं पंजाब का विकास करूंगा तो देश का विकास होगा। क्योंकि पंजाबी में एक शायर हैं प्रोफेसर मोहन सिंह, उन्होंने लिखा था, भारत है वांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। जैसे अंगूठी में नग होता है, पूरा देश एक अंगूठी है, नग जो है वो पंजाब है। बदकिस्मती से उस नग का रंग थोड़ा फीका हो गया था पिछली सरकारों की वजह से। उस नग को दोबारा चमकाएंगे और पंजाब को दोबारा देश का नंबर 1 सूबा बनाएंगे। सर हेल्पलाइन कैसी काम कर रही है आपकी? उसमें अभी आने लगे हैं फ़ोन, तो उसकी रिव्यू चल रहा है। सर हेल्पलाइन कैसी काम कर रही है आपकी? उसमें अभी आने लगे हैं फ़ोन, तो उसकी रिव्यू चल रहा है। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ और कुल मिला के स्पेशल पैकेज की मंग की गई है। हुण वेखना होएगा कि आखिरकार इस मुलाकात तो बाद की कुछ रिएक्शन आउंदा है, जिहड़ा पैसा मंगिया गया कि केंद्र दे वल्लों पंजाब नूं दिता जांदा है या फिर अगे सिक्योरिटी के मुद्दे नूं लैके किस तरह दे नाल की कुछ काम किया जांदा। हालांकि खुद भी पीएम नरेंद्र मोदी बहुत बार कहते हुए नजर आए ने कि देश के नाल मिल के जिहड़ा सूबा है वो चल सकता है और सूबे दे लई काम किया जाएगा। अगे बढ़ते हैं और राज्य सभा की गल करांगे, जिथे आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप नजर आया। राज्य सभा दीयां 5 सीटां आम आदमी पार्टी के खाते दे विच ने। रस्मी तौर पर राज्य सभा पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खत्म होया हुण नामजदगियां दा वापस लैण दा समा, क्योंकि नामजदगी वापस लैण दा समा जिहड़ा खत्म हो चुकिया। ते इस लिहाज दे नाल रस्मी तौर पर तां एंट्री जी है आम आदमी पार्टी के 5 ਦੇ 5 राज्य सभा मैंबरों की हो चुकी है। राघव चड्डा, हरभजन सिंह बनणगे राज्य सभा मैंबर, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा भी बनणगे एमपी। सो 5 का नाम जो दे दिता गया। हालांकि इसनूं लैके सवाल किते ना किते वड्डे विरोधी पार्टियां जिहड़ियां ने लगातार खड़े करदियां हुई नजर आ रही सन, पर हरभजन सिंह, राघव चड्डा और इस तो इलावा संदीप पाठक, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा 5 ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। सो एक बार वेख लैने टिकट टू राज्य सभा जी है ग्राफिक के जरिए। सब तो पहला नाम राघव चड्डा का। राघव चड्डा की गल की जाए तो पंजाब आप दे इंचार्ज ने इतिहासिक जित च वड्डी भूमिका निभाई है। हाले दिल्ली दे विच दस दिए कि हाले विधायक ने और उन्होंने वालों इस्तीफा दिता जाएगा। तो हुणे पंजाब के संसद मैंबर हो चुके हैं, यानी कि राज्य सभा दे विच पंजाब की टिकट तो राज्य सभा दे विच एंट्री हुई है। राघव चड्डा हुण पंजाब के संसद मैंबर बन चुके हैं। हुण तक दिल्ली के विधायक सन, पर उत्थों सुभाविक तौर पर इस्तीफा दिता जाएगा। तो हुण उस तो बाद राज्य सभा दे विच एंट्री होगी, क्योंकि नामजदगी जिहड़ी है वो दाखिल की जा चुकी है। सो राघव चड्डा पंजाब के इंचार्ज भी सीगे, जिन्हां दे वल्लों वोटां दे विच वड्डे पद्धर ते काम कीता गया चोणां च। तां हुण दूसरा नाम दा हरभजन सिंह दा ये कोई पहचान दे मोहताज नहीं हन, पर दसदे कि क्रिकेट दा वड्डा चेहरा ने, जलंधर दे रहण वाले ने, पंजाब के वसनीक ने, यानी कि इत्थों के जंपपाल ने। तो पहला कांग्रेस के विच इन्हां दी जान की चर्चा सी, क्योंकि मुलाकात भी हुई सी नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल, पर अजिहा कुछ नहीं होया। तो हुण पंजाब के आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर के वजों इन्हां दे वल्लों राज्य सभा च एंट्री की गई है। तो अज आखिरी दिन सी, यानी कि पूर्ण तौर पर जिहड़ी राज्य सभा की एंट्री हो चुकी है। तो हुण राज्य सभा मैंबर बन चुके हैं हरभजन सिंह। दूसरा नाम हरभजन सिंह होरां दा राघव चड्डा तो बाद वड्डे चेहरे, दो नामी चेहरे कह सकते हैं, क्योंकि एक पासे राघव चड्डा के वल्लों पूरा काम किया गया, तो दूसरे पासे हरभजन सिंह भी। अगला नाम आउंदा है संदीप पाठक, आप दे रणनीतिकारां दे विच शामिल ने, क्योंकि जो पहला जिक्र होया सी राज्य सभा च एंट्री दा, तो वो संदीप पाठक ना सी। पहला पंजाब चोणां च परदे दे पिछे इन्हां ने काम कीता।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ। ਟਿਕਟ ਟੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਾ 5 ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 5 ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਟੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਔਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਗੇ। इस सदन से एक प्रकार से विदाई ले रहा हूं, लेकिन विदाई लोगों से नहीं, केवल मैं सदन की सदस्यता से लोगों के बीच रहकर सदैव काम करेंगे। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ थामा, मैं उनका दास बन के अपनी विधानसभा के लोगों का, दिल्ली के लोगों की सदैव सेवा करता रहूंगा और मेरी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं सदन में भी कहा, आज आपके सामने भी कहता हूं कि सदन जरूर बदला है लेकिन संघर्ष वही है, सेवा वही है, सेवा भाव वही है और हम उसी समर्पण भाव से काम करेंगे। जनता द्वारा अब तक आप चुन के थे, अब नहीं, अपर हाउस जा रहे हैं। अपर हाउस जा रहे हैं और बड़ी मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे नेता ने दी है। मैं कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी और इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूं। कई सारे मुद्दे हैं उठाने वाले, एग्रीकल्चरल इश्यूज से लेकर पावर इश्यूज से लेकर फाइनेंशियल इश्यूज तक सारी चीजें, पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम पिछले करीब 1.5-2 साल से क्लोजली वॉच कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। उन सारे मुद्दों की पंजाब के लोगों की आवाज बनकर सदन में गूंजने की कोशिश करेंगे और देश के लोगों की आवाज बनकर सदन में उन कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन कानों ने शायद आम लोगों की आवाज सुनना बंद कर दिया है।